मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा किसी आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका ज़र्फ़, उसका बंधन और उसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक उसकी तशहीर करो। अगर इस दौरान उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। ईद उल अजहा के 4 दिन बाकी जिला में ईद की तैयारियां उरूज पर। अवाम कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त में मसरूफ। मेंडोरा मंडल काकतिया किनाल पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जारी ब्रिज के कामों का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वजीर आला केसीआर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर अंकापुर के देवेंद्र रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा बीआरएस में की शमूलियत हासिल। गुरबा व परेशान हाल अवाम के लिए सीएम रिलीफ फंड का अजीम सहारा। जकरान पल्ली के गरीब शख्स के इलाज के लिए आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने 2 लाख का एलओसी किया मरीज के अफराद खानदान के हवाले। तारीखी मनाजिर की तरक्की सिर्फ बीआरएस दौर में हुई मुकम्मिल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईद उल अजहा की तैयारियां शहर में जोश व खरोश के साथ जारी। जिले के जानवरों के बाजारों में अवाम की कसीर तादाद। महकमे पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त। बकरीद की तैयारियां शहर में काफी जोश व खरोश के साथ जारी हैं। जिलहज के चांद से कबल ही शहर की अवाम कुर्बानियों के जानवरों की तलाश का आगाज करते हुए अपनी पूरी मसरूफियात को तर्क करते हुए जानवरों की खिदमत में लग जाते हैं। और रवां साल शहर निजामाबाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। जिला निजामाबाद के 2 बाजार जो इस ईद के लिए काफी मशहूर व मारूफ है, जिनमें से एक साटापुर और इंदलवाई, इन दोनों बाजारों में भी रवां माह अवाम की कसीर तादाद नजर आई। और साल गुज़िश्ता की निस्बत रवां साल कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन अवाम के जज्बे कुर्बानी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस तरह ईद उल अजहा के मद्देनजर पोस्ट का क़याम अमल में लाते हुए गाड़ियों की महकमे पुलिस की जानिब से जानवरों की जाँच भी की जा रही है और हिफाजती इंतजाम भी बड़े पैमाने पर अमल में लाए जा रहे हैं। शूज नहीं चप्पल पहन कर आए, ग्रुप 4 के उम्मीदवारों को मशवरा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 1 जुलाई को मुनक़िद शुदनी ग्रुप 4 की जायदादों के इम्तिहान में मुतालिक हॉल टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स पेश कर दिए गए हैं और डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। 1 जुलाई को 2 सेशंस में ग्रुप 4 का इम्तिहान मुनक़िद होगा। सुबह 10 बजे से 12:30 तक पेपर 1, दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो इम्तिहानी मराकिज़ को 2 घंटे कबल पहुंच जाएं। इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले उम्मीदवारों की दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। उम्मीदवारों को शूज़ पहनकर न आने की हिदायत दी गई। चप्पल पहनकर इम्तिहान में शिरकत करने का मौका दिया गया है। 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान।
हैदराबाद के महकमे मौसमियात में आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश की पेश ख्यासी की है। इतवार की सुबह तक अजला आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकोंडा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेश ख्यासी की है। कई अजला में तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर तक रियासत के कई मुकामात पर गरज व चमक के साथ तेज बारिश की पेश ख्यासी की गई। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हैदराबाद के कई इलाकों में कल शब बारिश हुई। रात के 1 बजे तक रिकॉर्ड किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मंडलागुड़ा जागीर में 8.1 सेंटीमीटर, राजेंद्र नगर में 1.9 सेंटीमीटर और चंदन नारायण गुट्टा में 1.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रंगारेड्डी जिला की शादनगर म्युनिसिपैलिटी और आसपास के देहातों में भी बारिश हुई। कोकटपल्ली, हैदरनगर के PHB कॉलोनी, निजामपेट, बाचूपल्ली में औसत बारिश हुई। कई मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, बोवेनपल्ली, अलवाल, तिरमलगरी, बेगमपेट, मारेडपल्ली और चलकलगुड़ा इलाके में हल्की बारिश हुई। IMA के जेर निगरानी में देहात को जाने वाले प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने को ZP चेयरमैन डी विठल राव ने काफी खुश आइन करार दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जेर निगरानी में डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से की गई अपील के तहत डिचपल्ली मंडल सामपल्ली देहात में वाक़ प्राइमरी स्कूल में देही मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ां इस कैंप में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ZP चेयरमैन दादा नगारी विठल राव ने मौसमी अमराज से निजात से मुतालिका शऊर बेदारी पर मबनी पम्पलेट्स की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि देहात को जाने वाले प्रोग्राम के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से अवाम को क़ब्ल अज़ वक्त मौसमी अमराज के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाए जाने के लिए आज इससे मुतालिका पम्पलेट्स की इजराई अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IMA जिला सदर डॉक्टर P रामचंद्र, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जगलम तिरुपति राव, महकमे सेहत के ओहदेदार डॉक्टर सुदर्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर नागा मोहन, डॉक्टर T नरेंद्र, డాక్టర్ కవిత రెడ్డి व दीगर ने शिरकत की। కార్యాచరణ ఆరోగ్య తెలంగాణ కోసం డెంగీ, మలేరియా వ్యాధుల నివారణ కోసం ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి పరిసరాల పరిశుభ్రత ఉంచి తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని అన్నారు। ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి స్థానిక సర్పంచ్ మిత్రులు మండల సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడు మోహన్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే పెద్దలు చాలా మంది గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తున్న కూడా ఉన్నారు, మా నీలి రామచంద్ర గారు। बकरीद के पेश नज़र ACP किरण कुमार ने पीस कमेटी का क़याम अमल में लाकर बकरीद को पुरअमन तौर पर मनाने की ख्वाहिश की। बकरीद के पेश नज़र बोधन महकमे पुलिस के जेर निगरानी में पीस कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन ACP किरण कुमार ने शिरकत की और कहा कि इस माह की 29 तारीख को बकरीद के मद्देनज़र आम अवाम इत्तेहाद व एकजहती व पुरअमन तौर पर ईद मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे पुलिस से वाबस्ता ओहदेदारान ने शिरकत की। बकरीद पर्वदिनाన్ని పురస్కరించుకొని బోధన్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని గో సంరక్షణ సంస్థల అధిపతులని, కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఈరోజు బోధన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో వాళ్ళందరినీ సమావేశపరిచి ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా ఏదైతే అక్రమ ఆవుల రవాణా జరుగుతుందో, किसानों को दिक्कत ना होने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत ब्रिज के तामीरी कामों को जारी रखने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का इजहार। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी बालकोंडा हल्का असम्बली का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर मेंढरवा मंडल, सूनपेट, पोचमपहाड़ देहात के दरमियान काकतिया किनाल 0 पॉइंट के पास 1,24 लाख रुपये की मालियती रकम से मेंढोरा दुधगाम के पास काकतिया किनाल पर 1,38 करोड़ रुपये की लागत से जदीद तौर पर तामीर करने वाले पुल की तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ काकतिया नहर पर
ओवर ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है और गुज़िश्ता इस ब्रिज की तामीरी कामों के लिए तकरीबन 90 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, लेकिन पानी बहने के दौरान सेंटरिंग नस्ब किया गया मगर ब्रिज की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। मौसम गर्मा के दौरान भी बालकोंडा हल्के से वाबस्ता किसानों की जानिब से मकई, जवार, हल्दी, तिल की फसलें उगाने के बाइस इन्हें काकतिया केनाल के पानी की शदीद ज़रूरत होने के ताल्लुक से वजाहत की। नहर में पानी ना रोका गया तो पुल की तामीर काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर पानी को रोका जाता है तो किसानों को नुकसान होगा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ब्रिज की तामीर की वजह से 4 देहात से वाबस्ता अवाम को मियारी हमल व नकल की सहूलतें हासिल होगी। इसके लिए सोचने के दौरान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ सेंटरिंग के बगैर भीम सैलाब डालने का मौका होने की वजह से इंजीनियर ओहदेदारान के इल्म में लाए जाने के बाद इन्हें इसी तरीक़ेकार के तहत किसानों और अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत ना पहुंचाते हुए तामीरी कामों को मुकम्मल करने के ताल्लुक से तबादिले ख्याल करने के ताल्लुक से वजाहत की, जिसके लिए जायद फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के लिए ओहदेदारान के इल्म में लाया गया और 4 देहात से वाबस्ता अवाम व बालकुंडा हल्के के किसानों के हालात के ताल्लुक से CMKCR को वक्फियत कराने के बाइस मजीद 50 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत तामीर किए जाने वाले ब्रिज से वाबस्ता काम तेज रफ्तार के साथ जारी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी नुमाइंदों, मंडल से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान के अलावा किसान व दीगर ने शिरकत की। ఇది మొదలు శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. 90 లక్షలు 85 లక్షలకు శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. అయితే అప్పుడు వర్షాలు బాగా పడడం, ఇంకా రైతుల యొక్క డిమాండ్ వల్ల కంప్లీట్ 365 డేస్ కెనాల్ ఇవ్వడం జరిగింది గత 2-3 సంవత్సరాలు. రెగ్యులర్గా కెనాల్ ఇవ్వడం మూలంగా కెనాల్ పైన ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టలేకపోయింది. ఇప్పుడు కూడా రైతుల నుంచి డిమాండ్ तारीखी मनादिर को CMKCR के दौर इख्तिदार में तरक्की दी गई। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत ब्रिज के तामीरी कामों को जारी रखने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का इजहार। बालकुंडा हल्का असम्बली में वाक़ भीमगल मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ूआत में मुनक़िदा कई तरक्याती कामों में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए पिपरी देहात के कदीम तरीन मंदिर व जंगलाती इलाके में वाक़ लोड्डी रामना मंदिर के कई तरक्याती कामों का मुकामी कायदीन के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया और इसी तरह से 3 किलोमीटर तौसी जंगलाती इलाके के शाहराहों की तामीर के लिए रोड से वाबस्ता कामों का संगे बुनियाद रखा। बाद रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी जंगलाती रास्ते का सफर करते हुए लोंका रामन्ना मन्नादिर का मुशाहिदा किया। वो खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और वहां से पाचमपल्ली जंगलाती इलाके में वाक़ जंगल हनुमान मंदिर का मुशाहिदा करते हुए पूजा पाठ अंजाम दी। बाद अज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CMKCR की कई कामयाब तरीन क़यादत में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाई जा रही है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में कई मनादिर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने का सहरा CMKCR के सर जाने का इजहार किया और कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे। अब हम इस वक्त के हुक्मरानों से बज़न हो गए, वो तब्दीली चाह रहे थे। इसी वक्त तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ पाया तकमील पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले इस्लाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से TRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी मंडल BRS कायदीन, भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमा लता सुरेंदर, MPP महेश, ZPTC रवि, D नरसैया, S नायक, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో గత 5-6 మాసాల నుండి జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల యొక్క పరంపర, శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు, దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో బాల్కొండ నుంచి ముక్కాల్ దాకా పాత నేషనల్ హైవేని పునరుద్ధరించడానికి 1,35,00,000 రూపాయలు। सारंगापुर के करीब वाक़े कालेश्वरम के 20वें पंप हाउस का साबिका वजीर रियासती PCC खजांची P सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा।
साबिका वजीर रियासती पीसीसी खजांची पी सुदर्शन रेड्डी सारंगापुर के करीब वाक़ कालेश्वरम के 20वें पंप हाउस का जायजा लेते हुए कहा कि रियासत में कायम किए गए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत हजारों करोड़ रुपये बरकी के बिल बकाया है और कालेश्वरम के जरिए 100 एकड़ अराजी को भी सैराब नहीं किया गया। केसीआर हुकूमत खानदानी हुक्मरानी कर रही है और अवामी नुमाइंदे लूटने में मसरूफ हैं, लिहाजा अवाम हक़ाइक़ का मुशाहिदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, डॉक्टर भूपति रेड्डी, नागेश रेड्डी, लिंगम, रवि कुमार व दीगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మనకు నిజాం సాగర్ నీళ్లు రాక బాధపడతా ఉంటే అల్లీ సాగర్ గుర్తుపై కాకుండా అదనంగా శ్రీరామ్ సాగర్ నుంచి तकलीफ में मुब्तला गरीब अवाम को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का सहारा देने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया खिताब। निजामाबाद रूरल हल्का जकरानपल्ली मंडल कल्लीकोट देहात से वाबस्ता ब्रूकोंटा संदीप हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी व तशवीशनाक हालत में होने के ताल्लुक से आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन के इल्म में लिम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाकर इन्हें सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत इलाज व मालेजा के दरकार अखराजात की अदायगी के लिए 2 लाख रुपये का LOC की कॉपी मुस्तहीन के अफराद खानदान के हवाले की गई। बाद अज़ा आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मालजा फ्राहम करने के मकसद के तहत रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत में तब्दील होने का इजहार किया। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर अंकापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र रेड्डी बीजेपी से अलायदगी अख्तियार करते हुए जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के अलावा जारी तेज रफ्तार तरक्याती कामों से मुतासिर होकर अंकापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र रेड्डी बीजेपी पार्टी से अलायदगी इख्तियार करते हुए जिला बीआरएस सदर आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन आशन्नागारी जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से जिला बीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचाने के मकसद के तहत कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलती। रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फैज़याब किए जाने से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल हुई है। गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान तेलंगाना हुकूमत तरक्की की सिमत गामजान है। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के किसान साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में काफ़ी परेशान हाल थे, ताहम टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के बाइस किसान खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। और इस तरह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ अपनी रियासत बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ातों और तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमाजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशां रहते हैं, बल्कि इनकी तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर इस रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना तहरीक की कामयाबी के परचम लहराने के बाद जहाँ तेलंगाना की हैसियत से शोहरत हासिल की है, वहीं रियासत की शहर एक इलाका व मंडल से मुतालिका मौज़ूआत को तरक्की याफ्ता बनाने को अपनी मकसद हयात बना लिया है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाली नमूने की हैसियत से जहाँ इन्होंने तमाम तबक़ात को मसावियाना हुकूक की फराहमी के दस्तूर पर अमल करते हुए नज़ीर कायम की है। केसीआर रियासत के मिसाली वज़ीर आला केसीआर जो अक़लियतों के बिलखुसूस मुसलमानों के तय नरम गोशां रखते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए हमाजहत कोशां रहते हैं। इनका सबसे अजीम कारनामा रियासत
तेलंगाना में फिरका परस्त अनासिर को मजबूत होने के खदशा जाहिर होने पर केसीआर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली और दूरअंदेशी से गैर महसूस तरीके से इन खदशात को दूर किया। इन्होंने अक़लियतों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क के वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम से वाकिफ करवाया, जिसके बाइस पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल को रोजगार तालीम के मौके फराहम किए। केसीआर एक सेकुलर जहन के मालिक है जिन्होंने गरीब अक़लियतों के लिए और रियासती अवाम की बहबूदी की खातिर बेशुमार स्कीमात मुतारिफ करवाने का इजहार किया। तुलबा तालीम के साथ साथ समाजी उमूर पर तवज्जो देने की एसीपी किरण कुमार ने की ताकीद। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़े अलुकास ज्वेलरी शोरूम में जिला आर्या वैश्या संगम के जेर निगरानी में आर्या वैश्या तबके से ताल्लुक रखने वाले 10th क्लास तुलबा को टैलेंट अवार्ड हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एसीपी किरण कुमार ने शिरकत करते हुए तुलबा तालीम के साथ साथ समाजी उमूर पर तवज्जो दे और तुलबा पर माँ बाप की कड़ी निगरानी जरूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला आर्या वैश्या संगम सदर एम मुराली गुप्ता, माला प्रभु व दीगर ने शिरकत की। ఎర్నింగ్ అనేది టాప్ ప్రయారిటీ. మంచి ఎర్నింగ్ చేస్తేనే మంచి ఎర్నింగ్ చేయాలంటే మంచి జాబ్ చేయాలి. మంచి జాబ్ చేయాలంటే రావాలంటే కష్టపడాలి. కష్టపడాలంటే యూఆర్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. అంటే గుడ్ కాలేజీలు వేయడము, గుడ్ స్కూల్లో ఇలాంటి వాటిని వేయడం జరుగుతుంది. మంచి మంచి అఫోర్డబిలిటీ ఉంటే పెద్ద పెద్ద కాలేజీలలో आज़मीन हज की सलामती के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम, मुकामात मुख्तसा पर इमरजेंसी फोर्स तैनात, नुकसान पहुंचाने वाली हर सरगर्मी को रोका जाएगा। मोहम्मद अल-बसामी। 83 जाली मौलमीन गिरफ्तार, बगैर परमिट के मक्का जाने वाले 1,59,000 गैर मुल्की वापस। आज़मीन हज की सलामती के लिए मक्का मुकरमा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया, जहां 24 घंटे अहलकार ड्यूटी अंजाम देते हुए हुज्जाज कराम की सलामती को यकीनी बनाएंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और हज व उम्रा फोर्स की जानिब से मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जहां दर्जनों अहलकार 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मक्का मुकरमा और मुशायर मक़दसा के इलाकों की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ कॉल सेंटर के जरिए हुज्जाज कराम को इमरजेंसी सहूलत भी फ्राहम की गई है और कॉल सेंटर में राब्ता करके अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं, जिसके मुतालिका हुक्काम का कहना है कि फौरी रिस्पांस दिया जाएगा। इस दौरान सऊदी महकमे अमन व आमा के डायरेक्टर मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि 83 जाली हज मौलमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बगैर परमिट के हज पर जाने वाले 1,59,188 तारिकीन को वापस किया गया है। मोहम्मद अल-बसामी ने बताया कि मक्के मुकरमा के बगैर परमिट हज पर जाने की कोशिश पर 5,868 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अकामा, मुलाजिमत और सरहदी अमन कवानीन के खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब पाए गए हैं। अमन व आमा के डायरेक्टर ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से आज़मीन हज को मुशायरा मुख्तसा ले जाने वाले 9 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि मक्के मुकरमा के बाहर चेक पोस्टों से 1,09,118 गाड़ियों को वापस किया गया है। अलावा सऊदी महकमे अमन व आमा के डायरेक्टर और हज सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि मुशायर मुक़द्दसा मुस्तकबिल में स्मार्ट जोन होंगे। PSA के मुताबिक मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सऊदी अथॉरिटी सदाया के साथ मिलकर मसनूई जहानत के जरिए हज सेक्रेटरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हज जोन को फुल प्रूफ बनाने के लिए सेक्रेटरी स्कीमें तैयार है। बदअमनी की हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आज़मीन हज की सलामती और नुकसान पहुंचाने वाली हर सरगर्मी को रोका जाएगा। सलामती और बचाव के उसूल पर अमल किया जाएगा। इस दौरान मक्के मुकरमा में अल मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन को मुनज़्ज़िम करने और इंतजामात करने में शरीक ब्रिगेडियर जनरल फहद अल बसई ने कहा कि हमारे पास तेजी से मदाखलत करने वाली फोर्सेस हर तरह से तैयार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात से लेस है। वज़रात दिफा में ड्यूटी फोर्स के कमांडर ब्रिगेड जनरल फहद अल बसई ने अल अरबिया पर नशर होने वाले अपने इंटरव्यू में मजीद कहा कि बड़ी अफवाज की खुसूसी मिलिट्री पुलिस की शिरकत हरम मक्की में ज़ायरीन के दाखिले को मुनज़्ज़िम करती है। इस खुसूसी मिलिट्री पुलिस दीगर शोबों में भी अंदरूनी सेक्रेटरी फोर्स की मदद के लिए आती है। इन्होंने जमीनी अफवाज की खुसूसी मिलिट्री पुलिस हुजूम को मुनज़्ज़िम करने के लिए बड़ी ताकत और तादाद के साथ हिस्सा ले रही है। हमारा सेक्टर गेट 86 से गेट 74 तक फैला हुआ है। खुसूसी
रियासती मिलिट्री फौज के अफराद मगरबी सैन की तौसी इब्राहिमुल खलील सेक्रेटरिएट और दीगर मुकामात पर मौजूद हैं। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईद उल अजहा के 4 दिन बाकी जिला में ईद की तैयारियां उरूज पर। अवाम कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त में मसरूफ। मेंडोरा मंडल काकतिया किनाल पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जारी ब्रिज के कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वजीर आला केसीआर वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर अंकापुर के देवेंद्र रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा बीआरएस में की शमूलियत हासिल। गुरबा वो परेशान हाल अवाम के लिए सीएम रिलीफ फंड का अजीम सहारा। जकरान पल्ली के गरीब शख्स के इलाज के लिए आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने 2 लाख का एलओसी किया मरीज के अफराद खानदान के हवाले। तारीखी मनाजिर की तरक्की सिर्फ बीआरएस दौर में हुई मुकम्मिल। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।